चलिए शांत रहिए सब लोग। आज जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 129 से। क्वेश्चन पढ़िएगा सब लोग। यहाँ देखिए जी क्या लिखा हुआ है। एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्त मिलती है। किस्त समझता है लोग? किस्त किसे कहते हैं बोलिए? कह रहा है कि दूसरी की किस्त पहली किस्त से दुगनी है। दूसरा जो है पहलका से क्या है? दुगना है। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग तथा दूसरी किस्त में 450 बेयरिंग खराब थी। यदि कुल 100 बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बेयरिंग? 1 मिनट का समय देंगे, पहले इसको आप बनाइए। चलिएगा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है, तो इसको देखिए, शॉर्ट विधि बनाने का बहुत सारा विधि होता है। आप किताब में इसका सोल्यूशन देखिएगा तो एक समान का लंबा लंबा बनाता है, लेकिन कुछ करना नहीं, बिल्कुल सिंपल सोचिए। कै गो किस्त है जी? 2 गो। एगो पहला किस्त है, एगो दूसरा किस्त है। कह रहा है कि पहला में 1% बॉल बेयरिंग खराब हुआ है। कै प्रतिशत है? 1%। और दूसरा का में हुआ है 4.5%। किसी को कोई दिक्कत? पहला में 1% और दूसरा में 4.5%। कहा है कि 2 किस्त में जो है ना, पहली किस्त से दुगनी है। सुनिएगा, 2 किस्त तथा दूसरी किस्त पहिलका के कै गुना है? ये पहिलका जितना है एक 2 गुना है, तो 2 से गुना 1% के 1% रह जाएगा। 4.5 के दुगना कितना होता है जी? 9%। अब सुनिएगा, यदि कुल 100 बेयरिंग खराब हुआ है, कुल का मतलब होता है सबको मिला करके। कुल का मतलब क्या होता है? सभी को मिला करके। तो सुनिएगा जी, पहला साल 1% और दूसरा साल के प्रतिशत? तो 1 और 9 कितना होता है? और टोटल क्वेश्चन में कितना कह रहा है? यानी 10% का कुल वैल्यू दिया है 100 के बराबर। कहीं साइड में यहाँ लिख देते हैं, 10% का कुल वैल्यू दिया है 100 के बराबर। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 100/10। इसलिए अपने आप में कोई भी चीज़ कितना होता है जी? 100%। तो 100 से गुना कर दे क्या? ये 0 से 0 गया, 100 से 10 में गुना कितना हुआ? किस ऑप्शन में 1000 है? चलिए ऑप्शन सी 1000। चलिए आगे बढ़े क्या? अब तेजी में उतारते चलिएगा लोग, चूंकि ज़्यादा समय देंगे नहीं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जल्दी में उतारिएगा और आगे बढ़ाएंगे। अब बहुत शॉर्ट विधि है जी, ध्यान दीजिएगा। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। किताब भी देखिए तो एक मान के बनाता है, वही फार्मूला लगाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला कहेगा कि ये कीजिए वो कीजिए। तो हमको एग्जाम क्रैक ना करना है क्या? हमको एग्जाम क्रैक करना है, हमको थोड़े ज़्यादा ऐसी देखना है। आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी में रहे। चलिए 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 चलिए, सबको एक्सपर्ट बना देंगे सब लाइन में। ऑनलाइन के दुनिया में आप लोग को भी ला देंगे, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आइए जी, सबके सामने पेश है अगला क्वेश्चन। और मैं बता दिया हूं कि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा है और पूछता भी है। अगर आप बनाने का तरीका केवल सीख जाइएगा तो कोई भी किताब को हल कर दीजिएगा, ठीक ना? एक लड़का क्या कहता है कि सर आप कौन किताब से पढ़ाते हैं? तो हम बोले उसको कि बाबू हम किताब से मतलब नहीं, हमको मतलब है कि आप किसी एक बुक को मानक बनाइए और उसी को बनाइए, चाहे RS अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, किरण प्रकाशन हो, अचीवमेंट हो, स्पीडी हो। आप किस किताब से बनाते हैं ये देखिए, क्योंकि हम तो एक कॉन्सेप्ट देंगे, उसी के थ्रू आपका बनेगा। चलिएगा, ज़्यादा समय हम देंगे नहीं, पहले बोल दिए हैं, चूँकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पर, एक साथ चल रहा है जी। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक था, यानी जितना क्वेश्चन उतने 100 नंबर के क्वेश्चन, तो 100 परीक्षा में 100 ऐसा होता है ना जी, कि जितना अंक उतने क्वेश्चन। तो कै गो प्रश्न है? एक प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक कितना? 1। कह रहा है कि मीनल कोई नाम है, उसका प्रथम 75 प्रश्नों में, यानी 75 प्रश्न जब हल किया तो उसका 80 प्रश्न सही हो गया, 80% प्रश्न सही हो गया। अब क्या कह रहा है? कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ लिए ना जी, क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, टोटल परीक्षा कै नंबर के है? अब प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का है? 1 नंबर का। तो सुनिएगा,
कह रहा है कि पहिल का जो 75 नंबर था, 75 क्वेश्चन था, 75 क्वेश्चन पर कितना नंबर ला दिया? 80%। सुनिएगा मेरा बात, टोटल क्वेश्चन 150 में अगर ये 75 को बना दिया तभी आओ कै को बनावेला बाकी है जी? 75 बना दिया तो 75 और भी बनाएगा ना। अच्छा 75 में तो 80% ला दिया। अब क्या कह रहा है कि जो 75 गो क्वेश्चन और बच गया है उसमें कितना परसेंट? तो मान लेते हैं कि 1/100 x% लाया होगा। तब कह रहा है क्या कि आगे पढ़िए, तो सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु, मतलब टोटल परीक्षा जितना नंबर के था, टोटल कितना के था, ओकरा में 60% नंबर लाना है। कितना नंबर है? 60%। अब सुनिए 80 ला दिया है, कह रहा है कि 60% लाने हेतु टोटल का जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको कितना लाना होगा। इसको काट छांट आप कर दीजिए, जल्दी कीजिए। तो काटिए, 20 चौको 80 या 20 पचे 5 से कई मरतब है? 15 पचे, चलिए 15 चौको 60, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ काट सकते हैं। 25 तिया 25 चौको 3x बटा में कितना? 4, 3x बटा में 4। इधर देखिए, इधर काटे क्या? 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 15 छक्का 90। अब सुनिएगा जी, 90 इधर है और 60 प्लस में इधर भेज दे क्या? तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना? 30, यहाँ बचेगा 30। अब सुनिए इन्हें कुछ ही बच गया, 3x बटा में 3 से कई मरतब है? 10 मरतब। 4 भागा में कहाँ में जाएगा? गुना में। तो x का मान कितना? 40। यानी उससे शेष प्रश्नों में कितना प्रश्न सही करना होगा? 40। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन, एग्जाम से रिलेटेड। आप ऐसे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा घर पर, ठीक ना? ऐसे क्वेश्चन को घर पर बनाने का प्रयास करेगा। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको उतार लिया सब लोग, तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है क्या? चलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए इधर किसी जनपद की जनसंख्या में 8500 है। कोई जनपद, कोई शहर, कोई क्षेत्र का जनसंख्या कितना है? 8500। इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है। कितना प्रतिशत की? 20%। और दूसरा वर्ष कह रहा है कि 25% की वृद्धि होती है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? भाई बंधु मेरे, आप लोग को हम सिखाए थे कि एगो फार्मूला होता है जिसका नाम है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और इसी से निकला है परसेंटेज का फार्मूला। क्या बताए थे कि P × 1 + R/100 के पावर n। अगर आपको ये निकालना है तो P भरना होगा, निकालना है तो A भरना होगा। यहाँ निकालना क्या है? 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं P का मान देवल है, वर्तमान। P का मतलब क्या होता है? मूलधन, यानी वर्तमान में ना, ये वर्तमान की जनसंख्या दिया हुआ है। आप पूछ रहा है कि 2 साल के बाद कितना होगा। तो मैं डायरेक्ट आप लोग को सिखाया था जी। देखिए, जो लड़का दम कंटिन्यू होगा क्लास में उसको पता होगा, हम सिखाए थे कि टोटल जनसंख्या जितना है लिख दीजिए। कितना है जी? 8500। P कितना है? प्रथम वर्ष 20%, तब प्रतिशत का मतलब 120 बटा में काहे कि सुन लीजिए, 100 का मतलब होता है कि प्लस कहेगा यानी वृद्धि, और कमी कहेगा तो माइनस। ये सिखाए थे ना। तो यहाँ 20% की वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ के कि घटा के, तो 120 आ गया। और दूसरा साल फिर 25% वृद्धि, तो 125। बताइए जी, ये 1 साल का डाटा, आई फिर 1 साल का, एक क्यों कंप्लीट है। अब इसको काट छांट कर लेगा क्या लोग? तो तनी करिए तो आंसर बताइए जल्दी। ये 2 0 से दी 0, 20 छक्का 20 से या 20, किसी को दिक्कत है? ये 5 से कितना मरतब है? 25 पछे 125, ठीक है ना जी। अच्छा 25 छक्का 150, और 150 85 में गुना करते कितना आया है? ऑप्शन बोलिए। बी है 12,700
चलिए बिल्कुल सही। आप लोग सुनिए भाई बंधु, जो भी वीडियो देख रहा है, ये कैलकुलेशन आपको खुद सीखना होगा, कोई आएगा नहीं सिखाने। ये काट छाट गुना भागा जोड़ घटाओ ये खुद सीखना होगा। आप लोग अपने से घर पर बैठ के कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन, प्लस जोड़ जो है, प्लस माइनस गुना भागा, कैलकुलेशन फास्ट बनाते रहिए। चूँकि कैलकुलेशन नहीं है तो आंसर नहीं आ पाएगा। जिसे यहाँ गुना करना है, टीचर आपको नहीं सिखाएगा, आपको खुद गुना करना होगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? कंप्लीट है सबका? तो आंसर सही है ना जी? गुना करला पर 12,750 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आ गया है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी सब लोग बनाने का प्रयास कीजिए। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? ध्यान दीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला सवाल है जी। 2 साल पहले और 2 साल बाद, यही पर तो गेम है। 2 साल पहले और 2 साल बाद, यानी कहने का मतलब है कि हमको नहीं पता है कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, लेकिन कह रहा है कि वर्तमान के जनसंख्या देले है। कितना देले है वर्तमान के? 81। तो हम सिखाए थे, सुनिए कौची जी, जब ये फार्मूला आपको लिखाए थे तब बोले थे कि P × 1 + R/100 के पावर n होता है। अच्छा, वृद्धि रहेगा तब प्लस और कमी रहेगा तो माइनस। लेकिन एक बात और बोले थे कि 2 वर्ष बाद यानी बाद की जनसंख्या निकालना हो तो सीधा गुना। आप कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालना हो तो उल्टा गुना। तो सुनिए, अभी जनसंख्या कितना देवल है? 81,000 और 10% की कमी हुआ है, यानी साइड में लिख दे 10% कमी का मतलब समझते हैं जी? 90 बटा में इसको काटेंगे तो 9 बटा में, तो ये तो सीधा हुआ। लेकिन हम बोले हैं कि जैसे ही 2 वर्ष पूर्व निकालिएगा तो पलट देते हैं। क्या करते हैं? पलट देते हैं। काहे पलटते हैं हमने सब सिखाया है कॉन्सेप्ट में, कि बराबर के ऊपर टी जाने पर एक्सचेंज होता है ना जी। तो चलिए हो जाएगा 10 बटा में 9 और 10 बटा में 9। काहे कि कई साल के बात है? अच्छा, पहले के कि बाद के? अरे पहले है तब ना पलटे हैं। चले 9 9 आ 81 से 1 मरतबे, 1 पर 3 जीरो आ 2 गो जीरो ऐजा, 1 पर 5 गो जीरो के मतलब कितना होता है? 1 लाख। आ 1 करोड़ में कै गो जीरो? 7 गो। शिकायत क्या करा दीजिएगा जी? चलिए 5 गो जीरो मतलब 1 लाख और 7 गो जीरो मतलब 1 करोड़। आ शादी ब्याह होगा तो आएगा अगुआ तो ही पूछेगा, ठीक ना, कि 1 करोड़ पर कै गो? तो कहेगा कि 5 गो। अरे कुछो पूछ देगा यार, अपना पढ़ल लिखल होना चाहिए ना। क्या पूछेगा हम जान रहे हैं, लेकिन एगो बात कर रहे हैं, अपने से पढ़ल लिखल होना चाहिए। चलिए सब लोग उतारिए जल्दी, सब लोग जल्दी उतारिए। चलिए हो गया जी। एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है, यानी पूरे गांव की जनसंख्या का 10% हर साल क्या होता है? वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? बताइए जी। 2000 में जो है कितना है? 2003 में कितना संख्या है? तो 2006 में। जल्दी सब लोग बनाएगा क्वेश्चन स्क्रीन पर, सब लोग बनाए। चलिए अब जिसका जैसे गुना भागा किया है ध्यान दीजिएगा जी, ध्यान दीजिएगा। एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। 2003 में जनसंख्या कितना है? सुनिएगा जी, 2003, 2004, 2005 और 2006, 3 में तो जनसंख्या है ये था 2000, ठीक ना जी? 2000 ना। बात है 4 की, 5 की और 6 की, यानी कै साल के बात हो रहा है? 3 साल का बात हो रहा है। और 3 साल में पूछा है कि जनसंख्या कितना हो जाएगा, बात 3 साल का हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अभी वर्तमान में जनसंख्या 2000 है, कह रहा है कि प्रति वर्ष का मतलब कि हर साल कितना परसेंट है? 10%। तो पहला साल 10% मतलब कितना जी? 110 बटा में। अच्छा, कोनो टीचर पढ़ाएंगे तो ये चीज़ को हाइड कर देंगे कि 0 से 0 खत्म, तो डायरेक्ट 11 बटा। अब हम हाइड करेंगे 11 बटा 10, 11 बटा
10। किसी को कोई दिक्कत जी? चलिए 0 0 0 कै गो 0? तो ये भी 0 0 0 3 गो गया। अच्छा 11 में 11 से गुना नहीं, देख बताओ बता देते हैं। किसी भी लड़का का 11 का क्यूब याद है का? हम जब बताए थे कि बच्चा सब लोग स्क्वायर क्यूब जब चैप्टर पढ़ाए थे तब बोले थे कि 1 से 50 तक वर्ग और 1 से ले 15 तक घन याद कीजिएगा। तो मेरा बात जो है ना गरगटैना लोग को लगता है, खराब लगता है। 11 11 11 का क्यूब होता है 1331 जी। और 2 से आओ गुना करना है तो 1300 13 दूना 26 62 2600। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है सर, इनमें से कोई नहीं, 2662। तो याद कर लेगा लोग 1 से 50 तक वर्ग। भाई जिसको याद है ना कितनों ट्रिक जानता है ओकरा से बढ़िया है। याद है जब तुरंत ना बोल देगा। अच्छा 1 से 15 जैसे हम गुना करते ओकरा से बढ़िया हमको याद था तो लागू हुआ ना जी। 11 11 हमको याद था कि 11 का क्यों होता है 1331 और 2 से गुना करना है तो हो जाएगा 2662। ये चलते जो याद है वही सबसे बेस्ट है। कितनों आप फास्ट ट्रिक जानिए। याद है एक लड़का कॉपी कलम लेगा बिना आपको दिमाग में है, इसलिए याद होना कोई कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक ना। एक कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी? अब जल्दी में इसका आंसर सब लोग बताएगा जी, जल्दी में आंसर बताएगा सब लोग। कैसे बनाएंगे? ऑप्शन सामने है, ऑप्शन देख लीजिएगा लोग। चलिए चलिए सब लोग जल्दी में बनाए। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, इसको बनाने का 2 विधि। अब आप कैसे बनाएं देखिएगा। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% और दूसरा वर्ष 5% की कमी। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में, यानी पहला वर्ष पूछ रहा है तो हमको पहला वर्ष का तो पता नहीं है, तो एक कंडीशन है कि यहाँ तो हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं जी? x मान लेते हैं। अब 5% की वृद्धि हुआ है तो हम कहाँ पहुँचे? 105 पर। अब 5 की कमी हुआ तो कहाँ पहुँचे? 95। और टोटल जनसंख्या देले कितना है? 7900। इसको काट छांट आप कर लीजिए जितना आया आंसर, या डायरेक्ट इसको क्या हम करेंगे कि 7980 जस्ट उल्टा गुना कर देंगे। उल्टा गुना मतलब समझे जी, 100 ऊपरे तो 105 नीचे। अच्छा 100 ऊपरे तो 95 नीचे। ये हम पहले भी बता चुके हैं जब शेष वाला ऐसा कुछ प्रश्न आया था, उसी टाइप का है। तो ये दोनों में से दोनों सही है। हम मान लिए कि पहली वर्ष की जनसंख्या इतना था, जो निकालना उसको मैथ में क्या मानते हैं? 1 से। इसको काटा है लोग, काटिए तो जी 5 से काटेगा 21 मतलब है। अच्छा 5 से, ये 5 से 19 और 5 से 20, ये कैसे कटेगा हो? चलिए इसको काटिए तो 19 4 76 है। 19 4 76, सुनिए काटने का अपना अपना तरीका। 19 4 76, 3 बचा, 19 दूना, चलिए 21 दूना 42, 20। अब सुनिए इधर है 20, इधर 20 है, उधर 20, कितना हो जाएगा? 20 है 20 है। अरे 2 दूनी 4 है, दूनी 8 है, कै गो 0? चलिए कौन ऑप्शन में 8000 है? ऑप्शन नंबर डी ना जी। चलिए यानी जो जनसंख्या थी पहले वर्ष प्रारंभ में वो कितना थी? 8000। लेकिन जो घट बढ़ हुआ उसके दौरान ही चेंजिंग हुआ था, ठीक ना। पहले बार कितना था? 8000। तो सब लोग उतार लेगा, या तो डायरेक्ट x मान के याद रखेगा और नहीं तो डायरेक्ट याद रखेगा। जब पीछे जाना हो, पहले का पूछ रहा है तो पलट दीजिए। हम तो बार बार सिखा रहे हैं, पलट दीजिए। और वर्तमान में ये जनसंख्या जो है क्या होगा आपका, जो है निकलेगा कितना कितना है पहले वर्ष। पिछले वाला पूछ रहा था तो निकल गया 8000। एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में क्या होगा? एक से कोई आसान सवाल आएगा जी। 3 का है, आगे के पूछ रहा है कि पीछे के? तो आगे के पूछता है तो सीधा के उल्टा, सीधा गुना। और पीछे के पूछे तो उल्टा, तो सीधा कर देना दीजिए, निकालिए जल्दी। किसी राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है।
और 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख है, तो 2005 में 3 और 5 में कई साल का अंतर है, यानी 2 साल बढ़ा है जनसंख्या। अभी जनसंख्या कह रहा है कि वर्तमान में मान के चलिए कितना है जी, 15 लाख। तो 15 लाख मतलब कै बजी, 15 पर कै गो जीरो, 15 पर 5 जीरो, यानी 1 जीरो जो है ना स्वान दीजिएगा, 1 पर 5 जीरो का मतलब 1 लाख, तो 15 पर 5 गो जीरो का मतलब 15 लाख है। एक जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, तो 110 बटा में 110 बटा में सुनिएगा जी, 2 शून्य से 2 शून्य गया, चलिए 2 शून्य से 2 शून्य। अब देखिए बचा कितना, तो 15 गुने 11 गुने 11, इसको कर दीजिए गुना, कितना आएगा हो, गुना किया है लोग, 18 लाख। चलिए ऑप्शन में कौन 18 से स्टार्ट है जी, ऑप्शन डी है। 18 लाख कितना, 15,000 है। चलिए तो इसको गुना कीजिएगा जी, देखिए अब इसमें कुछ काटने वाला बचा नहीं है, 15 में 110 से, 110 में फिर 110 से, तो आ जाएगा आपका 18.15 लाख, ठीक ना हो, यानी इतना लाख आएगा। अब दोस्तों आपका ये काम रहा कि अपने से इसको गुना कीजिए, चूँकि इसमें कुछ बचा नहीं है, अब केवल कैलकुलेशन करना है। काटने के बाद इधर बचा क्या, जीरो, 150, इधर 110, 110। चलिए थोड़ा पॉज कर दीजिए जी, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी में, हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 8% घटोतरी का मतलब कि कमी, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या है। बहुत सिंपल सी सवाल है। 48,600 अभी जनसंख्या है का मतलब क्या होता है जी, प्रेजेंट में। एक साल में 25% हम बढ़ हैं और फिर 8% घटे, तो बता रहा है कि 2 वर्ष के बाद रिजल्ट क्या होगा। जल्दी बताइए सब लोग, बस सीधा तो करना है, कुछ है थोड़े इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला। इतना जनसंख्या है, जल्दी में जनसंख्या कितना है, 48,600, यही ना है जी। अच्छा पहले का साल का हो रहा है, वृद्धि की कमी कितना के, तो का लिखे गुने, अगला साल का हो रहा है, कमी ना हो रहा है, तब 92 बटा में 100। अब इसके बाद आंसर आने में क्या की कमी रह गया, काटने और कूटने का, ठीक है ना, इसको कूट दीजिए बढ़िया से। चलिए तो 2 शून्य से 2 शून्य गया जी। अब देखिए जैसे इसको काट सकते हैं, 25 से कै मरतबे, 5 मरतबे, 25 पचे 25 से 25 चौको 100। अच्छा ये 4 से कटेगा का, 23 चौको कितना होता है जी, 92। चलिए 23 चौको 92। अब कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल, 486 गुने 23 पचे कितना होता है, 115। क्या 115 से गुना कर दीजिए आंसर। चलिए कोई गुना किया है जी, फाइनल आंसर बताइए। 55,890। भाई हम गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी चारों ऑप्शन में से हट के 5वां ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। 55,890 फाइनल आंसर है नहीं ना जी, फाइनल आंसर यही ना है। सब लोग उतार लिया। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था क्या, अरे वर्तमान के दिले था, 1 साल बढ़ा देना, 1 साल 25% की बढ़ोतरी हुआ है, और कितना की कमी, 8% की कमी। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए सब लोग बनाए लोग। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या थी 1,60,000। 3 वर्ष पहले कितना जनसंख्या थी, 1 लाख। यदि यह प्रति वर्ष क्रमशः 30%, 3%, 2.5% और 5% की दर से क्या हुआ है, बढ़ोतरी यानी बढ़ा है, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। बहुत ही सिंपल, आप सोच सकते हैं कितना सिंपल सवाल आ रहा है। और आज का जितना भी क्वेश्चन हमें लगा वो टोटल क्वेश्चन आपका कौन आधारित था जी, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उस पर आधारित था। क्लियर है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसी पर आधारित सारा क्वेश्चन है। हम अलग से थोड़े ला रहे हैं, इन लाइनें से दिए हुए हम क्वेश्चन को कलेक्ट करके आगे कर रहे हैं। चलिए सब लोग बनाए। चलिए ध्यान दीजिएगा,
इसका सोल्यूशन सब लोग किया होगा, टाइम दिए थे, ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितना है जी? 1,60,000। अब प्रति वर्ष कितना बढ़ता है? 3% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 100 में कितना बढ़ा? तो 103 बटा में 100। अच्छा एक बात और बताइएगा, 2.5% बढ़ने का मतलब कितना होता है? अगर हम 100 में 2.5 जोड़ दें यानी 2.5 जोड़ दें तो 102.5 लिख सकते हैं। चलिए लिख दीजिए 102.5 बटा में कितना? अच्छा प्रतिशत हटाएंगे तो 0.5 हटाएंगे तो और 0। चलिए कर दीजिएगा। अगला साल कितना प्रतिशत बढ़ा है? 5% का मतलब कितना होता है? 105 बटा में। अब सुनिएगा, ये जो भी निकलेगा ये पूर्व से वर्तमान में है, यानी एकदम सीधा गुना। सुनिए, पूर्व से कहाँ? वर्तमान में ना, तो सीधा गुना, हम नीचे गुना नहीं करेंगे, सीधा गुना पूर्व से वर्तमान में है, क्योंकि वर्तमान की जनसंख्या निकल रहा है। तो सुनिए, इसको काट छांट थोड़ा कीजिए। कुछ लड़का जानते हैं जी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ लड़का लगता है ना कि लंबा गुना है, यही देख के छोड़ देता है कि कहला काट छाट करे। तो जब तक आप नहीं इसको हल कीजिएगा तो कैसे आंसर को उम्मीद कर सकते हैं? समझ रहे हैं ना? हम तो, हमारा रीज़न है कि हम तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने की वजह से नहीं काट रहे हैं, आपसे पूछ ले रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने से बना सकते हैं ना कॉपी कलम से। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसको अच्छा यथासंभव प्रयास हम करते हैं कि जहाँ हो सके कटे। 2 0 से 2 0 गया। अच्छा एक दशमलव के लिए 0 लेके चला है जी, कोई दिक्कत है? चलिए 2 0 से 2 0। अब नीचे कितना 0 है? 5 से काट दे का? 21 मरतबे, 5 से 20 मरतबे। अब देखिएगा और कटेगा, 4 चौको 16 और 4 पछे 20। ये 5 से कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। ये 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 0 दे देना। आप 5 पछे 25। अब देखिए, अब कुछ और ना नीचे है, नीचे वो 0 बचल है, यानी 10 बचल है ना, 10 बचल है। 0 का मतलब 10 होता है, मान लीजिए 10 है तो 2 पछे 10 और 2 दूनी 4। ये 5 से 5 को 20। चलिए अब सुनिए जी, 2 गुने 2 गुने 103 गुने 41 गुने 21। ध्यान दीजिए दोस्त, आसान क्वेश्चन तो कोई भी हल कर लेता है, मज़ा है जहाँ क्वेश्चन थोड़ा टफ हो। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन जहाँ टफ हो मज़ा वहीं है, आसान तो कोई भी बना देगा। फंसता है, रिजल्ट आता है इसी की वजह से कि जो लड़का एगो चोर के बढ़ के बार मार दिया उसका रिजल्ट आ जाता है। कॉमन चीज़ तो सब बनाता है, A+B का होल स्क्वायर आएगा तो सब कोई बनाएगा, A+B का होल क्यों कोई बनावे का जी? तो वही चीज़ है, ये सबसे हट करेगा उसको बनाइएगा तब ना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना है जी, काटिए तो। चलिए सुनिएगा, 1 गुने 1 गुने 2, सुनिए 1 1 1 1 तिया 3 और 3 दूनी। कौन ऑप्शन में 6 है? अंतिम में एक में 6 दिखाई दे रहा है जी, ई में 6 है ये नहीं है, ई में 6 है ही नहीं, ई में 6 है ही नहीं, तो एक पकड़ा गया का? तो बहुत मज़ेदार चीज़, भाग किस्मत अगर ठीक रहा तो इकाई अंक सेट हो जाता है। जैसे अंतिम अंक को हम लेके गुना किए तो लास्ट में कितना आया? 6। एक गो ऑप्शन है जरा में कौची है? 6। तो आप समझ सकते हैं जी, अगर एगो ऑप्शन से पकड़ा गया अंतिम में 6 हो तो कितना बड़ा खतरा टल गया, नहीं तो गुना करते करते परेशान हो जाते हैं। एगो से पकड़ा गया कि एक गो में 6, यानी इसका फाइनल आंसर कितना है? 17,000, 1,77,366। तो आप लोग को प्रतिदिन इसी तरह का सीरीज चलेगा, ठीक ना? और ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, दोनों लोग को हम बोल रहे हैं, आप लोग किसी भी एक किताब को मानक बनाइए, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे वो सगीर अहमद हो, ठीक ना? चलिए मोबाइल बंद हुआ है, चलिए तो एक मानक बनाइए कोई किताब को और उसको एक बार हल कर दीजिए। दिक्कत क्या है कि दोस्त यार कहता है कि सुनो नहीं यार, ये किताबा ठीक है तो एकरा कहला पर वो खरीद लेते हैं, ये ठीक है उसके कहला पर वो खरीद लिए। लेकिन आप सोचिए, अलमारी और रूम भरल है किताब से, पैसा की कमी नहीं है, पैसा कहीं से वसूल हो जाता है, खरीद लेते हैं। लेकिन एगो बात बताइए जी, खरीदना बड़ी बात है कि पढ़ना बड़ी बात है? पढ़ना बड़ी बात है, तो खरीद तो लेता है लोग लेकिन पढ़ता
हम 5 गो किताब बताए हैं जी कि 5 किताब में से कौनो एगो किताब को आप लोग मानक बनाइए। सगीर अहमद हो, आर.एस. अग्रवाल हो, एस.डी. यादव हो, किरण प्रकाशन हो, स्पीडी हो, अचीवमेंट हो, मतलब कोई एक किताब को एक बार बना लीजिए। जब एक बार आप बनाइएगा तो कॉन्फिडेंस जो आएगा ना वो अगला किताबवा में काम करेगा। वो कॉन्फिडेंस बा कि अरे चलो एगो बनाए हैं, कम से कम ये क्वेश्चनवा तो हम बना लेंगे ना। लेकिन कोई लड़का कुछ दिन हई पढ़ता है, कुछ दिन हाउ पढ़ता है। यूट्यूब चैनल जो भी है ऑनलाइन नहीं सक्सेस करने का ही कारण है भाई। हाउ बढ़िया बता रहा है ओकर तनी देख लो हो, एकरो से बढ़िया हाउ बता रहा है तनी ओकर देख लो। कोई एगो के नहीं मानता है लोग, क्षण भर में ओकरा, क्षण भर में ओकरा घुमक्कर लेकर घूमित रहेगा चैनलवे पर, तो घूमित रहिएगा तो दिक्कत होगा। और ऑफलाइन में क्या है, हम अगर पढ़ाएंगे तो हम ही डेली पढ़ाएंगे, होता है ना जी, दूसरा कोई तो आएगा नहीं। ये चलते लोगों को विश्वास होता है कि नहीं अब सरे से पढ़ना ही है। अच्छा 1 घंटा कुछ करना नहीं है, तुम रेगुलर पढ़ना है, तो यही ऑफलाइन सक्सेस है, ऑनलाइन फेल है। टाइम का लेवल नहीं है, काम छुट्टी है तो पढ़ेंगे तो ना पढ़ेंगे। यहाँ क्या है कि आना है तो पढ़ना ही है, कुछ ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो इसी तरह का डेली क्लास करते रहिए और सब लोग घर पर बनाते रहिए अपना किताब से। सारा टाइप हम ख़त्म करवा रहे हैं जी, सारा टाइप ख़त्म करवा रहे हैं ना। अभी तक हम लोग कहाँ 137 तक पहुँचे हैं ना। 137 तक के सवाल अगर कहीं से भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। और अगला वीडियो में ही ख़त्म चैप्टर, ठीक है। अगला क्लास में क्या है, चैप्टर ख़त्म। आप लोग भी घर से देख लीजिएगा, थोड़ा तेज़ी में खींचेंगे, आपसे पूछेंगे कम, बताएंगे ज़्यादा। चलिए इसको बंद कीजिए।